नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी जो हिंदी के मध्यकालीन साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हिंदी भक्ति साहित्य की एक महत्वपूर्ण शाखा प्रेमाख्यान काव्यधारा है, सूफी काव्य है। उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में वे विख्यात हैं। सूफी साधना पद्धति में एक विशेष बात यह है कि वहाँ परमात्मा के स्वरूप को स्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक भारतीय साधना पद्धति भी ईश्वर को स्त्री रूप में देखती है, जो शाक्त परंपरा है, लेकिन अंतर है दोनों में। शाक्त परंपरा है वह ईश्वर को माँ के रूप में देखती है, माता के रूप में देखती है, और सूफी साधना पद्धति में ईश्वर को प्रेयसी के रूप में, प्रेमिका के रूप में देखा गया। भारतीय जो शाक्त साधना पद्धति है, शक्ति साधना पद्धति है, वह परमात्मा को माँ के रूप में, मातृशक्ति के रूप में देख रही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, और साधक को पुत्र के रूप में देख रही है। सूफी साधना पद्धति में परमात्मा प्रेमिका के रूप में है, स्त्री रूप में है, कामिनी रूप में है, और साधक है वह उसके प्रियतम के रूप में, पति के रूप में चित्रित है। जायसी पर भारत की जो योग साधना पद्धति है, जिसका आगे चल करके और हठ योग के रूप में विकास हुआ, जिसका प्रभाव संत साहित्य पर है, उसका प्रभाव जायसी पर भी है। तो जायसी अपने महाकाव्य की नायिका पद्मावती का वर्णन करते हैं। पद्मावती परमात्मा के रूप में व्याख्यायित की गई हिंदी आलोचकों द्वारा। हालांकि जायसी उसे निर्मल बुद्धि का प्रतीक के रूप में उल्लेखित करते हैं, पद्मावत के उपसंहार वाले कड़वक के अंदर ही ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, ये हृदय है, वो हमारा हृदय है, वही सिंघल द्वीप है, और जो निर्मल बुद्धि है वही पद्मिनी है। तो वे निर्मल बुद्धि का प्रतीक है पद्मिनी। लेकिन हिंदी के जो आलोचकों ने जब सूफीवादी व्याख्या की है पद्मावत की, तो वहाँ उन्होंने पद्मावती या पद्मिनी है उसे परमात्मा के रूप में व्याख्यायित किया है। तो पद्मावती का जो आवास स्थल है, जन्म स्थान है सिंघल द्वीप, उसका वर्णन जायसी ने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किया है। कहीं कहीं अत्युक्तियाँ की हैं, यानी खूब बढ़ा चढ़ा करके अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया है। उसका जो 19वां कड़वक है वो हम पढ़ते हैं, आइए। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, पनिहारी जैसे दुर्पति। जब सिंघल द्वीप पर साधक पहुंचता है तो उस गढ़ पर नीर और खीर की दो नदियां हैं। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, नीर और खीर की दो नदियां। नीर यानी जल, और खीर शब्द बना है क्षीर से, संस्कृत शब्द है क्षीर। क्षीर का अर्थ होता है दूध, इस क्षीर से खीर शब्द बना है। तो एक नदी है वह नीर की है, जल की है, दूसरी नदी क्षीर की यानी दूध की है। अब देखो नदियों की विशेषता क्या होगी। नदी है वो पहाड़ से नीचे की ओर बहेंगी। सिंघल द्वीप पर नदियां हैं वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रही हैं। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, गढ़ पर नीर और क्षीर की दो, दूध और जल की दो नदियां आके और गढ़ पर चढ़ती हैं, प्रविष्ट होती हैं। विरोधाभास है। मतलब ये पूरा वर्णन है वह हठयोग साधना पद्धति की अभिव्यंजना करता है। हठयोग साधना पद्धति में माना गया है कि हमारा जो कपाल है, मस्तिष्क का सर्वोच्च भाग है, उसमें ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रसार चक्र है, और उस सहस्त्रसार चक्र तक पहुंचने के लिए कुंडलिनी है। उसमें उसके रीढ़ की हड्डी के समान के अंदर दो जो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, इंगला और पिंगला कबीर ने कहा है जिनको, उन नाड़ियों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, और उसके भीतर जो रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम छोर है वहाँ पर कुंडलिनी है। वह 3.5 घेरे किए हुए, उल्टा मुख किए हुए, औंधा
मुख किए हुए। और जब साधक साधना पद्धति द्वारा इसे जागृत करता है तो वह कुंडलिनी है वो ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है और 6 चक्रों का वेधन करते हुए अंत में वह उस सहस्त्रसार चक्र तक, ब्रह्मरंध्र तक या ब्रह्म कमल तक पहुंच जाती है। उसे जायसी ने गढ़ कहा है। तो ये जो ईड़ा और पिंगला नदियां हैं ये उस रीढ़ की हड्डी से जो मूलाधार चक्र है वहाँ से आरंभ होती हैं और सहस्त्रसार चक्र तक चढ़ती हैं। इसलिए जायसी ने इन्हें ऐसी नदियों के रूप में वर्णित किया है जो गढ़ पर चढ़ रही है, वरना पहाड़ से नदी नीचे उतरती है, जमीन से ऊपर की ओर नहीं बढ़ती। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, पनिहारी जैसे द्रौपदी। और उन नदियों का उद्गम के बाद में वो जो नदियाँ अपने संगम की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो पानी भरने वाली जो पनिहारी है वह द्रौपदी के समान है। पनिहारी जैसे द्रौपदी, द्रौपदी के समान अद्भुत रूप सौंदर्य वाली जो पनिहारिन है वह पानी भर रही है। ये द्रौपदी यानी जो पनिहारिन है वह हमारी कुंडलिनी का प्रतीक है। ईड़ा और पिंगला नदी जहाँ उस ब्रह्मरंध्र में जाकर मिलती हैं वहाँ पर कुंडलिनी है, वह अमृत घट भर रही है। और कुंड एक मोती चूरू, पानी अमृत कीच कपूरू। सिंघलगढ़ पर ये नीर और क्षीर की, दूध और जल की जो दोनों नदियाँ जाके मिलती हैं तो वहाँ संगम पर जहाँ नदियाँ विसर्जित होती हैं, समाहित होती हैं, उस जगह एक मोती चूरू, मोती के चूरे से बना हुआ, मोती के चूर्ण से, मोती के पीसे हुए पाउडर से बना हुआ एक कुंड है। उस कुंड का जल पानी अमृत कीच कपूर, उस कुंड का जल है वह अमृत तुल्य है और उसका जो कीच है, कीचड़ है, वह भी कपूर से सुवासित है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मरंध्र में जहाँ अनहद नाद होता है और अमृत झरने का वर्णन संत करते हैं, वह पानी अमृत तुल्य है। ब्रह्मरंध्र में साधक की जब कुंडलिनी पहुँच जाती है, साधक की जीवात्मा वहाँ तक पहुँच जाती है तब वहाँ वह अमृत पान करती है। इसलिए कवि ने वहाँ एक मोतियों के चूर्ण से बना हुआ दिव्य देदीप्यमान प्रकाश युक्त जो कुंड है वहाँ से अमृत झरने की बात की। कबीर भी इस तरह का वर्णन करते हैं भिंड परिपाटी पर। ओहिक पानी राजा पे पिया, बिरध होय नहीं जो लह जिया। उस कुंड का, उस मोतीचूर कुंड का पानी है ओहिक पानी, उसका पानी राजा पे पिया, यहाँ का जो राजा है गंधर्वसेन है वह पीता है। यानी सिंघलगढ़ का स्वामी है जो सिंघलगढ़ पर शासन करता है गंधर्वसेन, वह राजा ही इसका पानी पीता है। और जो इसका पानी पी ले उस पर क्या प्रभाव होता है? बिरध होय नहीं जो लही जिया, जो लही, जो यानी जब, लही यानी तक, जो लही जिया, जब तक जीवित रहता है। बिरध होय नहीं, वह वृद्ध नहीं होता, वह अजर हो जाता है। अजर और अमर दो शब्द हैं। अमर यानी जो मरे नहीं, अजर यानी जिसे जरा नहीं आई, बुढ़ापा नहीं आई, जो वृद्ध नहीं हो। कंचन वृक्ष एक तेहि पासा, तेहि पासा, उसके पास, उस कुंड के पास में एक कंचन वृक्ष है। कंचन यानी सोना और वृक्ष यानी वृक्ष, एक सोने का वृक्ष है। जस कल्प तरु इंद्र कविलासा, जिस प्रकार से इंद्र के कविलासा, इंद्र के कैलाश में, ये कैलाश से कविलास शब्द बनाए और जायसी ने इसका पूरे पद्मावत में जहाँ जहाँ कविलास शब्द का प्रयोग किया है वह स्वर्ग के अर्थ में किया, जन्नत के अर्थ में किया। इंद्र कविलासा, जैसे इंद्र के स्वर्ग में कल्पतरु, जस कल्पतरु कल्प वृक्ष है, उसी प्रकार से सिंघलगढ़ पर उस मोतीचूर नाम के कुंड के पास में एक कंचन वृक्ष है, एक सोने का वृक्ष है। अब यहाँ ये कवि सोने के वृक्ष का वर्णन कर रहा है। यह किस तरह का वृक्ष है देखिएगा। मूल पतार सरग ओहि शाखा, अमर बेल को पाव कुचाखा। मूल यानी जड़, इस सोने के वृक्ष की, इस कंचन वृक्ष की मूल पतार, इसकी जड़ है वो पाताल तक गई हुई है, गहरी है। और सर्ग ओहि शाखा, और इसकी शाखाएं हैं, डालियां हैं, वे स्वर्ग तक हैं। जड़ें पाताल तक गहरी हैं और शाखाएं स्वर्ग को छू रही हैं, स्वर्ग तक पहुंची हुई है। और अमर बेल को पाव कुचाखा, अमर बेल, उस पर जो अमर बेल बनी हुई है, इस अमर बेल
कौन पा सकता है? पेड़ के ऊपर अमरबेल फैली हुई है, इसको कौन सा सकता है? को चाखा, इसके स्वाद को कौन चख सकता है? ये अद्भुत वृक्ष है, अद्भुत गढ़ है, अद्भुत जलाशय हैं, अद्भुत नदियां हैं। और इस वृक्ष की महिमा क्या है? चांद पात ओ फूल तराई। चांद है वो इस वृक्ष का पत्ता है, चांद इस कंचन वृक्ष का पत्ता है, स्वर्ण वृक्ष का पत्ता है। और फूल तराई, और जितने भी आसमान में तारे हैं, असंख्य तारे हैं, वे इसके फूल हैं। होई उजियार नगर जह जाई, और हर नगर में जहाँ भी जाइए, पूरे सिंघल द्वीप नगर में होई उजियार, इसी से उजाला हो रहा है। चांद और सूरज, इसके जो फूल और पत्तियां हैं, इनसे ही संसार में उजाला हो रहा है। वह फल पावे तप करि कोई, किंतु इस वृक्ष का फल है वह उसी को मिलेगा जो तप करेगा। तप करे कोई, बिरद खाए तो जोबन होई। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति इस वृक्ष के फल को खा ले तो जोबन होई, वह व्यक्ति है वह युवा हो जाएगा, जवान हो जाएगा। किस वृक्ष के वर्णन है यह, आप इसे पढ़ करके आपको भगवत गीता का वह संसार वृक्ष याद आ गया होगा। जड़ ऊपर शाखाएं नीचे, ऐसा अद्भुत अश्वत्थ एक, ऊर्ध्व मूलम आधो शाखा, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। संसार रूपी वृक्ष, तुलसीदास जिसका रामचरितमानस में वर्णन करते, संसार विटप नमाम है, संसार रूपी वृक्ष का वर्णन। तो जायसी भी लगभग उसी परंपरा में एक अलग ढंग से उस प्रतीक रूप में संसार सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं कि उस सृष्टि रूपी वृक्ष का चंद्रमा है, उसके पत्ते हैं, और असंख्य तारे हैं, वे उस वृक्ष के फूल हैं, और उससे पूरा संसार रूपी नगर है वह प्रकाशित हो रहा है। और इस संसार रूपी वृक्ष का फल वही पा सकता है। वह फल पावे तप करे कोई, जो साधना करता है, जो तप करता है, जो तपस्या करता है और वृद्ध व्यक्ति है उसे खा ले, मतलब जौवन हो, ये अभिप्राय है कि अजर अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। राजा भय भिखारी सुनि वह अमृत भोग। उस कंचन वृक्ष का, उस स्वर्ण वृक्ष का फल, उस फल के विषय में सुन करके और राजा लोग भी भिक्षुक हो गए, भिखारी हो गए। पहला अर्थ है कि राजा भी उस फल को पाने के लिए याचक बन गए। और दूसरा अभिप्राय यह है कि साधना के लिए राजा लोग हैं, वे अपना राजपाट छोड़ करके तपस्वी बन गए, भिखारी बन गए। राजा भय भिखारी सुनि वह अमृत भोग, जय पावा सो अमर भा ना कुछ व्याधि न रोग। जिसने भी वह अमर फल पा लिया तो उसको किसी प्रकार की व्याधि न हुई, किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई, ना कुछ व्याधि न रोग, किसी प्रकार का रोग उसे नहीं व्यापा, वह रोग मुक्त हो गया, वह सब प्रकार के विकारों से मुक्त हो गया। अभिप्राय यह है कि पूरी पूरी ये सारी वर्णना है, यह साधना परक है, ये सामान्य वर्णन नहीं है, इसका साधना परक विशिष्ट अर्थ है। अगला कड़वक देखिएगा। गढ़ पर बसही झारी, झारी गणपति, ये झारी मुद्रित है, वास्तव में ये चारी है, झारी की बजाय इस वास्तव में शब्द है चारी। गढ़ पर बसही चारी गढ़पति, अशुपति गजपति भू नरपति। उस गढ़ पर, सिंघल द्वीप गढ़ पर 4 प्रकार के गढ़पति हैं। अब गढ़ के स्वामी हैं, गढ़पति राजा हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अशुपति गजपति भू नरपति। अश्वपति, अश्व घोड़ा, घोड़ों का स्वामी, जिसकी जो घोड़ों की सेना है वह अधिक सुदृढ़ है। गजपति हाथियों का स्वामी, भूपति भूमि का स्वामी, और नरपति मनुष्यों का स्वामी, राजा। तो उस गढ़ पर 4 प्रकार के गढ़पति हैं, उसके रक्षक हैं, वे निवास करते हैं। अश्वपति, गजपति, भूपति और नरपति। सब धोराहर सोने साजा, सब जो वहाँ के वासिंदे हैं उनके धोराहर यानी धवल महल, सफ़ेद जो महल हैं वे सोने साजा, स्वर्ण से सुसज्जित है, सोने से सजे हुए हैं। अपने अपने घर सब राजा, और अपने अपने घर में सब लोग राजाओं की तरह सब प्रकार से अधिकार संपन्न, समृद्ध और वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं।
रूपवंत धनवंत सभागे, सब रूपवंत हैं, धनवान हैं, सभागे यानी सौभाग्यशाली हैं। परस पखान पोर तिन लागे, उन चारों गढ़पतियों के निवास स्थान में पोरी, पोरी यानी प्रवेश द्वार, पौली प्रवेश द्वार हैं, उनमें परस पखान, परस यानी पारस, पखान यानी पत्थर, पारस पत्थर की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। उनकी जो ड्योढ़ियाँ हैं, महलों के प्रवेश द्वार हैं जो हैं ड्योढ़ियाँ, वे पारस पत्थर से निर्मित हैं। और पारस पत्थर के विषय में लोक मान्यता है कि पारस पत्थर है वो किसी लोहे की चीज़ से छू जाए तो वह सोना बन जाती है, लोहा सोने में बदल जाता है। तो पारस पत्थर की प्रवेश द्वार ड्योढ़ियाँ बनी हुई, भोग विलास सदा सब माना। और वे जो राजा लोग हैं उनको सब प्रकार के भोग विलास है वो सदा के लिए सुलभ हैं। दुख चिंता कोई जन्म न जाना, वहाँ सब लोग केवल भोग विलास, आनंद और उल्लास का जीवन जीते हैं। दुख और चिंता है वह जन्म न जाना, पूरे जीवन भर वे दुख और चिंता से परिचित तक नहीं होते, जिंदगी में किसी प्रकार का दुख और चिंता उन्हें नहीं व्यापता। मंदिर मंदिर सब के चौपारी, और सब मंदिर यानी घर, सब के घरों में आवासों के बाहर चौपारी, चौपाल बने हुए हैं। बैठ कुंवर सब खेल ही सारी, और वहाँ पर उनके जो राजकुमार बैठ करके और चौपड़ खेलते हैं चौपाल में। पासा ढरही खेल भल होई, और जब पासा ढरही, जब पासा फेंका जाता है चौपड़ में, शतरंज के खेल में जब पासा फेंका जाता है, खेल भल होई, तो बड़ा अच्छा खेल होता है, अच्छा भला खेल होता है। खड़ग दान सरि पूजन कोई, अब ऐसा नहीं कि वहाँ के जो राजकुमार हैं वो केवल जुआ खेलने में, चौपड़ खेलने में, पासा खेलने में ही कुशल हैं। खड्गदान, खड्ग तलवार, खड्गदान में, शौर्य में, वीरता में भी सरि पूजन कोई, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं है। भाट बरनी कहीं कीरत कही, उन राजकुमारों की, उन राजाओं की, उन गढ़पतियों की, और सबसे बढ़कर राजा गंधर्वसेन की कीर्ति भाट बरन कही। भाट लोग हैं, चारण भाट हैं, वे वर्णन करके कह रहे हैं। कीर्ति भली, उनकी जो भली यानी अच्छी, शुभ, उनकी सुकीर्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। पावही हस्ती घोड़ सिंघली, और जब भाट लोग राजाओं का यशोगान करते हैं तो उन्हें पुरस्कार स्वरूप क्या मिलता है? पावही यानी प्राप्त करते हैं, हस्ती यानी हाथी, घोड़ यानी घोड़े, सिंघली, सिंघली प्रजाति के सिंघली हाथी बड़े प्रसिद्ध हैं, तो वे सिंघली हाथी और घोड़े पुरस्कार स्वरूप प्राप्त करते हैं। मंदिर मंदिर फुलवारी, घर घर में सुंदर पुष्प वाटिकाएँ हैं। चौवा चंदन वास, चौवा और चंदन से घर हैं वो सुवासित हैं, महक रहे हैं। चौवा एक विशेष प्रकार का सुगंधित पदार्थ है जो हमारे जो मुस्लिम शासनकाल में विलास का एक बड़ा साधन रहा था। आईन अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, बनाने की विधि का वर्णन भी मिलता है। मंदिर मंदिर फुलवारी चौवा चंदनवास, निशिदन रहे बसंत तय छऊ ऋतु 12 मास। उन आवासों में जो वाटिकाएं लगी हुई हैं उनमें हमेशा वसंत ऋतु रहती है, 6 ऋतुओं में, और 12 महीनों में सब प्रकार से वृक्ष हैं वो पुष्पित और पल्लवित रहते हैं। धन्यवाद। शेष हम अगली क्लास में